उसको वापस कर दो यार। सीमा हैदर के हमने टोटे करने हैं, उसके हमने टोटे करने हैं। नहीं क्यों टोटे करने हैं? वो जालिम है सर, तौबा इस्तगफार, उसकी तो बात ना करें। उसने पूरा प्रोग्राम बनाया सीमा हैदर पे। हाँ जी। अच्छा, हाँ, ये आपने बड़ी बात की। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे इंडिया का? वाई मतलब 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है ना। जी बिल्कुल। ऐसा जो है इंडियन होके वो ये वो सरंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि उन्होंने ये काम किया है उनके लिए। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? जब इंडियन नेवी बचाती है मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो ठीक है, हमें भी उनके जैसा काम करना चाहिए। फीड नहीं किया जाता, कहीं पे वो दुश्मनी दिखाते भी हैं अपनी। किसी जगह पे आप देखें जितनी भी जंगें पाकिस्तान की हुई हैं वो इंडिया के साथ ही हैं, और कश्मीर का मसला जो कोर इशू है वो भी इंडिया के साथ ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो है वो हम दोनों मुल्कों के हम अंगी जो है ना, दोस्ती करने का एक नया रास्ता निकला है कि हम जो है वो दोस्ती कर सकते हैं। ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाये मुल्क हैं, तो हमें इस चीज़ को एज देखना चाहिए। पाकिस्तानी आप इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारे स्पीच में सिर्फ एक जंग है इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन वहीं भी उनके भी दिल में वही इंसानियत है और यहाँ भी वही इंसानियत है। इंसानियत पहले है, डजंट मैटर आप किस मज़हब के हो किस मज़हब के नहीं हो, सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए। और एज आ पाकिस्तानी मैं उनको थैंक यू कहूँगी। भारत जो है वो अमेरिका का मुकदमा लड़ता है और चीन के साथ उसका दिल होता है कि पाकिस्तान के चीन के साथ मरासम है, पाकिस्तान के ईरान के साथ मरासम है और पाकिस्तान के रूस के साथ मरासम है। तो इस ब्लॉक को कमज़ोर करने के लिए वो अपने अज़ाइम जो है उसका इजहार करता रहता है। मेरे भाई, उन्होंने पाकिस्तान ने फुट ट्रेडिंग बंद की है ना, अपने तो खुद उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को डाउन किया है फुट ट्रेडिंग बंद करके। पाकिस्तान के ये पीने अच्छा किया उन्होंने, अच्छा किया, तो हम उनका खैर मकदम करते हैं और आइंदा भी ये रखते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा चले, हम चलेंगे अच्छा चलेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंटल ऑफिशियल जो है, गवर्नमेंट जो है, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका? जी हमारी कौन करती रहती है, हमारी गवर्नमेंट। हमारी वो जो कलपोशम जाते हैं और वो जो मामला सारे, वो जो मुछो वाला क्या उसका नाम था पायलट, हाँ जी, वो अभिनंदन, उसको छोड़ा नहीं हमने, चाय पिलाई उसको छोड़ा। लेकिन वो तो उन्होंने प्रेशर आया था ना, इसलिए छोड़ा सर था। प्रेशर तो है, हमारी आर्मी प्रेशर लेती, शेर है वो। नहीं, आप शुक्रिया अदा करेंगे इस बिल्कुल वक्त? करेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हैं, जो गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं, आपको क्या लगता है इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था इंडियन नेवी का या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए था। नहीं, हमारी इकोनॉमी तो आई थिंक ट्रेडिंग हमने बंद की है, तो हमारी इकोनॉमी इस वक्त हमारी वजह से डूब रही है। मैं तो हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इंसान की जान बचाई है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन नेवी का, अच्छी बात है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि 12 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है सोमालियन पायरेट से। और एज अ पाकिस्तानी जब मैं ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए बेशक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हैं, जो भी इख्तलाफात हैं उनको अगर हम एक मिनट के लिए साइड पे रखें और अगर हम ऐसे न्यूज़ सुने कि ये एक ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने किया है, तो वाकई बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे इस पे? पाक स्टडीज़ में तो कुछ और पढ़ाया जाता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ और पढ़ाया जाता है कि ये इस तरह से, ये उस तरह से, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन अभी चलते हैं, आप जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि अब वो क्या कहना चाहेंगे जो इंडियन नेवी ने किया है, और इंडियन नेवी को वो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या फिर कोई शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद नाम है। क्या करते हैं आप? मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी खबर आई है कि इंडियन नेवी ने 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालियन पायरेट से। जब हम बात करते हैं हमेशा से कि बचपन में भी हमें पढ़ाया जाता है, हमारी किताबों में जो हमारी माशरती उलूम है या हमारी पाक स्टडीज़ है, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि दुश्मन हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। हमेशा हमें ये चीज़ जो है ना बचपन से पढ़ाई जाती है। तो जब हम देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो रेस्क्यू करती है मुस्लिम्स को, पाकिस्तानी मुसलमानों को, तो कैसा लगता है? क्या ओपिनियन है आपका? अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? जब इंडियन नेवी बचाती है मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो ठीक है, हमें भी उनके जैसा काम करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल तो करना आप शुक्रिया अदा करेंगे इस बिल्कुल वक्त? करेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हैं, जो गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं, आपको क्या लगता है इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था इंडियन नेवी का या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए था। करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या वजूहत है? ये तालीम की कमी है फिर मेरे ख्याल से। तालीम की कमी है। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौज़म रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट। अच्छा, आज बहुत बड़ी एक बात हो रही है, जैसे हम बचपन से देखते हैं कि जब हमें माशरती उलूम में पढ़ाया जाता है, मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि मुसलमान जो है ये पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो भी मुतालिया पाकिस्तान में हमारे बच्चों को फीड किया जाता है उनके दिमाग में। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करती है सोमालियन पायरेट से, तो एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरा ख्याल है कि एज अ वुमेन अच्छी बात है, अगर उन्होंने रेस्क्यू किया है तो बहुत अच्छी अच्छा, हमें बात है। बचपन से जो पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जंगें और किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो उन टू नेशन आइडियोलॉजी जो है उस बारे में जो बचपन से फीड किया जाता है उस बारे में क्या ख्याल है? एज अ स्टूडेंट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस एरा में अगर देखा जाए ना तो लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं और सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उन्होंने हेल्प किया तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो बाकी जो बात आप कर रही हैं कि बचपन में हमारे माइंड्स में जो भी बड़े डाल देते हैं कि हमारे इस तरह जंगें हुई हैं या ये हुई हैं, तो इसमें वो तो पास्ट की बात है, पास्ट की। अब हमें आगे देखना चाहिए कि आगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आप इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए एज अ जेस्चर? ये एज अ मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नहीं, आपके मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों को बचाया है, आप कुछ तो कहना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है बचाया, इस बारे में ये नहीं कहता कि नहीं बचा, लेकिन मेरे इस बारे में कोई राय नहीं है। ये वो खुद जानते हैं बेस्ट है, अगर वो जो आंस दे उनको तो वो बेस्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि हमने देखा है कि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ है, लेकिन आज यानी कि इंडियन नेवी ने 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालियन पायरेट से। अब क्या ओपिनियन है पाकिस्तानी की? पाकिस्तान के ये पीने अच्छा किया उन्होंने, अच्छा किया, तो हम उनका खैर मकदम करते हैं और आइंदा भी ये रखते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा चले, हम चलेंगे अच्छा चलेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंटल ऑफिशियल जो है, गवर्नमेंट जो है, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका? जी हमारी कौन करती रहती है, हमारी गवर्नमेंट। हमारी वो जो कलपोशम जाते हैं और वो जो मामला सारे, वो जो मुछो वाला क्या उसका नाम था पायलट, हाँ जी, वो अभिनंदन, उसको छोड़ा नहीं हमने, चाय पिलाई उसको छोड़ा, लेकिन वो तो उन्होंने प्रेशर आया था ना, इसलिए छोड़ा सर था ना। प्रेशर तो है, हमारी आर्मी प्रेशर लेती है, शेर है वो। नहीं, प्रेशर आया था इंडिया की ओ तरफ नहीं से, जी, इस ये वजह से प्रेशर छोड़ना क्या, पड़ा था। हमारी आर्मी नहीं प्रेशर लेती है, प्रेशर नहीं लेती, तो क्या करती है आप बताएं? शेर है वो, शेर है। दुनिया की चौथी बड़ी फौज है जनाब, क्या हो गया? अच्छा जी, आपके पाकिस्तानी भाइयों को रेस्क्यू किया है, आप एज अ पाकिस्तानी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन नेवी का, अच्छी बात है भाई, वेरी गुड बहुत अच्छे यार, ऐसे करते रहो, हम भी आपके बंदे वापस करेंगे, और किए हैं बहुत दफा, इतने मशेरे मलाज वापस किए ना यार, तो किए, करेंगे। चलें जी, शुक्रिया जी। वो जो इनकी वो हमारी जो इधर गई लड़की, उसको वापस कर दो यार, सीमा हैदर के हमने टोटे करने हैं, उसके हमने टोटे करने हैं। नहीं, क्यों टोटे करने हैं? वो जालिम है सर, लो इस्तगफार, उसकी तो बात ना करें, उसने पूरा प्रोग्राम बनाया सीमा हैदर पे। हाँ जी, अगर आप पाकिस्तानी है तो। सीमा हैदर का की औलाद होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? और परे मारो लानती, ये बदबख्त औरत है वो कोई औरत है? गलत बात है, ऐसे ना कहे, औरत को ऐसे ना कहे। अच्छी ना देखिए ना कितनी बदबख्ती है, बच्चे मुसलमान से हिंदू, आप तो खुद देख लें। लेकिन अब चली गई है तो नहीं चली गई तो ना क्या हो गया, ये अगर वापस आएगी बीइंग तो मुस्लिम आप उसको इज्जत पूरा देंगे? पाकिस्तान उसको वापस छोड़ के आएगा उठा के। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीर है जी। अच्छा, बचपन से जब हम पढ़ते आ रहे हैं मुताले पाकिस्तान में, माशरती उलूम की किताबों में, कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, 3 जंगें हो गई हैं, ये हो गया, ये महाज वो महाज, लेकिन आज 12 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने सोमालियन पायरेट से रेस्क्यू किया है, बचाया है। तो अब एज अ पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं, और अब पाकिस्तानी क्या कहना चाहेगा? पाकिस्तानी क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेगा कि भारतीय नेवी ने बचाया है, रेस्क्यू किया है? तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये बचपन से हमारे दिमागों में फीड क्यों किया जाता है कि नफरतें, जंग? वो नफरत अपनी जगह पे है, यहाँ पे उन्होंने 12 जाने तो बचाई है ना। हाँ जी, 12 जाने चाहिए, तो बचपन से हमें क्यों फीड किया जाता है ये सब कुछ दिमाग में? फीड नहीं किया जाता, कहीं पे वो दुश्मनी दिखाते भी हैं अपनी, किसी जगह पे आप देखें जितनी भी जंगें पाकिस्तान की हुई हैं वो इंडिया के साथ ही हैं, और कश्मीर का मसला जो कोर इशू है वो भी इंडिया के साथ ही है, और जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी जो आजकल जो हम लोग पाकिस्तानी जो नहीं, हमारी इकोनॉमी तो आई थिंक ट्रेडिंग हमने बंद की है, तो हमारी इकोनॉमी इस वक्त हमारी वजह से डूब रही है। बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इश्यूज आ जाते हैं। मसलन
आप सिक्योरिटी पे इतना पैसा खर्च करना पड़ता है कि आपको डेवलपमेंट में नहीं खर्च कर सकते, तो असरात तो आते लेकिन हैं हम ना। यही मेरा पॉइंट है एग्जैक्टली जो आपने कहा है कि सिक्योरिटी में पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें और हम अपने मामला खुद ऐसे ही सुलझा लें आराम से मेरा टेबल नहीं टॉक ख्याल पे। कि कोई ये नहीं चाहता कि हाँ नहीं जी, लेकिन वो जब रेस्क्यू कर रहे हैं पाकिस्तानियों को तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि पीस हो? वो भी पीस तो चाहते हैं ना। व्हाट डू यू थिंक? जाहिर है वो चाहते हैं तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा ये आप बताएं। ये आप मुझे बताएं क्यों नहीं हो रहा पीस? आपको वजूहात हैं तो इस वजह से नहीं ना हो रहा। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडिया का इस वक्त? मेरा ख्याल है करना चाहिए। करना चाहिए। आप एज अ पाकिस्तानी आप शुक्रिया अदा करेंगे इंडियन नेवी की? करना चाहिए, जाहिर है उन्होंने 12 जानें बचाई हैं पाकिस्तानियों की, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अगर उन्होंने बचाई हैं। हाँ बचाइए, ये एक वैलिड न्यूज़ है। उसके पीछे अगर उनका कोई एलियन पर्पस नहीं है तो ये पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज़ के पीछे एक एलियन पर्पस है? वो देखें, मैं बता तो रहा हूँ बैकग्राउंड, और आपको भी पता है जो सूरत है, जो हिस्ट्री बताती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के इस वक्त हालात सब ममालिक के साथ क्यों खराब है? अफगानिस्तान, ईरान, भारत, सबके साथ कैसे खराब है और क्यों है? ये भी सोचने वाली इंडिया के तो नहीं है? होने नहीं चाहिए। हाँ जी, इंडिया के तो नहीं है खराब किसी भी होने मुल्क नहीं के साथ। चाहिए, और बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान को भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि हमसायों से ताल्लुकात बेहतर हों तो जो है ना घर वाले सुकून से रहते हैं। चलिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? सोनिया नाम क्या है। करती हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, कौन से सेमेस्टर की हैं? मैं लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर जी। की है, फिर तो बहुत ज़्यादा आपको आइडिया होगा किस चीज़ में बैचलर्स कर रही हैं? मैं फाइन आर्ट्स में। फाइन आर्ट्स में पेंटिंग, कर रही है, जी। पेंटिंग में कर रही है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज़ में हमें पढ़ाया जाता है बचपन से कि पाकिस्तान किस तरह से इंडिया के खिलाफ है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि 12 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है सोमालियन पायरेट से। अब एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर जिस मुल्क की हुकूमत ठीक हो ना, वहाँ ये मसले आ ही नहीं सकते हैं। और वो भी यही बात है कि हमारी आवाम ठीक होगी तो हमारी हुकूमत ठीक होगी। हम हमेशा ब्लेम करते हैं हमारी हुकूमत को कि हमारी हुकूमत ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं कि पहले एज आ आवाम हम खुद को ठीक करें, अपने गिरेबान में झाँकें। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जैसे आप होंगे वैसे ही आप पे हुकूमत मुसल्लत की जाएगी। तो पहले ये मसला हल करेंगे तो ये मसला हल, ऑब्वियसली ये मसला हल अच्छा, हो 12 जाएगा। पाकिस्तानियों को जो रेस्क्यू किया गया है, जी। जो इंडियन नेवी ने किया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में यही कहना चाहूँगी कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है फिलहाल। किनको पूछने वाला? पाकिस्तानियों को? जी, अच्छा। क्योंकि इधर सबको अपनी पड़ी हुई है, अपनी सीट की पड़ी हुई है, अच्छा, अपनी हाँ, कुर्सी ये आपने की बड़ी पड़ी बात की। आपको जी। क्या लगता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे इंडिया का? वाई? मतलब 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है ना उनकी जी नेवी जी ने, हाँ। बिल्कुल। एज आ जो है इंडियन होके वो ये वो इंसानियत सरंजाम के दे लिए रहे for humanity। हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि उन्होंने ये काम किया है उनके लिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं वो शुक्रिया अदा करेंगे इंडिया जी का? बिल्कुल, करेंगे। करना चाहिए इसके लेकिन अभी तक नहीं किया है, क्या जी, कहना चाहेंगी? जी। ये पाकिस्तानियों की है, वो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि इसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए। जो रियल चीज़ होती है ना उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। गजा में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उनको नहीं परवाह। अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मतलब हम। अच्छा, ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो है ना जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, ईरान की पहले बहुत बात है, अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात खराब, ईरान से भी खराब, भारत से भी खराब। ये इतने पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों खराब है अपने नेबर क्योंकि इसीलिए मेन रीज़न ही यही है, जब कोई सीट पे एक इंसान जैसे इमरान खान की बात कर ले, खैर मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन हमारे जो फॉरेन अफेयर्स जो हैं, जो हमारी मुल्क के आसपास ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात क्यों खराब है? ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अच्छे बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे जरूरी हैं। ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाये मुल्क हैं तो हमें इस चीज़ अच्छा, को एज अ देखना चाहिए। पाकिस्तानी आप इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जी जो उन्होंने बिल्कुल rescue किया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा क्या करूँ। मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारे स्पीच में सिर्फ एक जंग है इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन वहीं भी उनके भी दिल में वही इंसानियत है और यहाँ भी वही इंसानियत है। इंसानियत पहले है, डजंट मैटर आप किस मज़हब के हो, किस मज़हब के नहीं हो। सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए और एज आ पाकिस्तानी मैं उनको थैंक यू कहूँगी। किसी भी तरह से कोई अच्छा जेस्चर अगर आपको आता है तो उसका एहतराम करना चाहिए। हाँ जी। रही बात ये कि बाज़ औक़ात बाज़ ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ़ सतहों पे कई ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। उनकी खारजा पॉलिसी की ज़िंदगी और होती है, उनकी दाखिला पॉलिसी की ज़िंदगी और होती है। तो हमें उन ममालिक का एहतराम करना चाहिए जो खारजा सतह पर भी जो है वो इंसानों के साथ बराबरी के साथ उनका रवैया होता है और वो अपने दिल के साथ और अपने दिमाग के साथ
इंसानियत की खैर के लिए काम करते हैं। तो इसमें किसी भी मुल्क की तखसीस नहीं है। कोई किसी की अगर जान बचाता है तो वो इंसानियत की जान इंडियन बचाता है। नेवी ने इस वक्त 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालियन पायरेट से, तो आप इंडियन नेवी को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई उन्हें खिराज तहसीन तो उस एतबार से पेश नहीं करना चाहता। मेरे सामने अपने मुल्क की और कई महाजों पे मारूजी ज़रूरतें हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में बलूचिस्तान के बॉर्डर पे जितनी गर्मी है, हाँ जी। अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस में, लेकिन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमने खुद खराब किए हैं, उन्होंने थोड़ी करवाए हैं। लेकिन ये है कि जितना सरमाया बलूचिस्तान में हमने एजुकेशन नहीं दी, हमने तालीम नहीं दी, उन्होंने अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अफगान जो हैं वो इंडिया के साथ मुश्तरका मशकें करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके अगर दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। लेकिन अफगानियों को तो हमने ही निकाला था ना, हमने बुरी तरह ट्रीट किया था उनको। देखिए, इंसान की खारजा सतह पर मजबूरियाँ होती हैं, बाज़ बैनुल-अक़वामी दबाव होते हैं, लेकिन जब वो उसमें आकर इंसानियत नहीं, जब वो इंसानियत के नाते वो 12 पाकिस्तानियों को उन्होंने रेस्क्यू किया, तो हमने अफगानियों को इंसानियत के नाते क्यों नहीं? असल में आपके सामने 12 अफराद हैं, मेरे सामने 70,000 अफराद हैं जो 2001 से लेकर 10 तक इस मुल्क में कटे हैं किसी वजह से, अफगानों की वजह से, अमेरिका की वजह से। तो मैं तो कह रहा हूँ कि हर वो मुल्क काबिल तहसीन है जिसने इंसानियत के लिए अच्छे जज्बे का इज़हार किया। ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इंडिया हो गया, कोई भी मुल्क हो गया, अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं है? पाकिस्तान तो हर एक से अच्छे ताल्लुक चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात से बाज़ ममालिक के जो मफादात हैं उन पर जद पहुँचती है। इस वक्त भारत को सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। भारत जो है वो अमेरिका का मुकदमा लड़ता है और चीन के साथ उसका दिल होता है कि पाकिस्तान के चीन के साथ मरासम है, पाकिस्तान के ईरान के साथ मरासम है और पाकिस्तान के रूस के साथ मरासम है। तो इस ब्लॉक को कमज़ोर करने के लिए वो अपने अज़ाइम जो है उसका इजहार करता रहता मेरे है। भाई, उन्होंने पाकिस्तान ने खुद ट्रेडिंग बंद की है ना, अपने तो खुद उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को डाउन किया है, खुद ट्रेडिंग बंद करके। नहीं, खुद ट्रेनिंग कोई पागल होता है कि अपनी ट्रेड जो है वो दूसरे ममालिक के साथ तिजारत बंद की है भारत के साथ पाकिस्तान ने। तो उसके नतीजे में कहीं न कोई तो बातें होंगी जिसकी बुनियाद पे उसकी वजह यह है कि उसकी मार्केट इतनी बड़ी है, उसकी मार्केट इतनी बड़ी है कि वो इस मार्केट को 2 दिनों में खा जाए। अगर भारत की मसनूआत यहाँ आएंगी तो यहाँ के लोगों का जो सर्वाइवल हो रहा है छोटी छोटी आमदनियों पे। लेकिन नहीं भाई, सिर्फ इंपोर्ट सिर्फ आती नहीं है, जाती भी है। जी बिल्कुल, जाती भी है, वही नमक, वही चीजें हम वहाँ से आगे यूएई जाते हैं, महंगा होके इधर आता है। भारत कहीं आगे जाता है और वो फिर इधर महंगा होता है। अगर हम डायरेक्ट कर ले तो आसानी नहीं है। ये कौन कह रहा है कि मतलब कौन पागल होगा जो कहेगा कि अपने हमसाये के साथ अच्छा ताल्लुक ना रखो। हाँ जी। लेकिन अगर आपका हमसाया आप पूरे कोई खाने को, तो फिर तो मेरे ख्याल है अपनी बका जो है वो कहाँ नहीं, वो तो आपके सामने तो एक वाकया है ना, उसकी मैंने तहसीन भी की है। हाँ जी। मैं ये बड़ी सतह पर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी नज़र एक पूरी रियासत को हड़प करने पे हो, तो अगर आप कहें हमने आपको पीनट दिए, चॉकलेट दिए। पाकिस्तान तो मुझे लग रहा है जितनी वो ट्रेडिंग बंद कर रहा है अपने मुल्कों के साथ, खुद वो चाह रहा है इकोनॉमिकली आप जितना डाउन जाओगे उतने पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ की गंदम उगी हुई यहाँ के लोग खाएं। हाँ जी। अगर पाकिस्तान की गंदम की इजाज़त बाहर हो जाए, यहाँ कैद पड़ जाए, कुछ चीज़ें होती हैं वो देखनी होती हैं। यहाँ की चीनी बाहर चली जाए, यहाँ की गंदम बाहर चली जाए, यहाँ बचेगा क्या? तो भाई अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा तो वहीं से आएगा ना। एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन पैसा तो नहीं खाया जा सकता ना, आटा खाया जाता है। लेकिन वही चीज हम यूएई से ले रहे हैं ना, यूएई से ले रहे हैं, हम वहाँ से ले रहे हैं, गल्फ कंट्रीज से ले रहे हैं, वो इंडिया का ही गया है उनके पास। नहीं, इंडिया का गया है उनके पास, उनके साथ हमारे उधार चलता है, हमारा उधार चलता है हमारे साथ। उसकी वजह यह कि वो अरब है, मुस्लिम उम्मा के लिए वो काम ईरान करते ने हैं। अटैक किया और जो पाकिस्तान ने अटैक किया वो कितने फिर मुसलमान है, ये भी वो बताओ। तो हम तक पहुंचा है ना, हो सकता है वो किसी बड़े ग्रैंड अलायंस का ग्रैंड एजेंडे का हिस्सा हो। ये चीजें जो होती लेकिन है आपने ना, भी मुसलमान की बात की, मुसलमान तो खुद एक दूसरे के खिलाफ हुआ है। फिर बलोचिस्तान के बारे में बात करें तो हम देखें कि मुसलमान कितना एक दूसरे के लिए खड़ा मेरा हो रहे हैं। ख्याल है मैं अपने एक वतन के चैनल से बात कर रहा हूँ और हमें अपने वतन के लिए सबसे ज्यादा सोचना हाँ, चाहिए। वतन के बारे में सोचें, लेकिन वतन के बारे में मुसलमान के खिलाफ क्यों हुआ है? मुसलमान के बारे में जाहिर है दिमाग की कमी के अलावा इसको और क्या नाम दिया जा सकता है? हाँ जी। इंसान अगर दिमाग से काम ले तो एज अ पाकिस्तानी चले गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम साइड पे रखते हैं, वो शुक्रिया अदा करें ना करें, एज अ पाकिस्तानी आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इंडियन नेवी का? मैं तो हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इंसान की जान बचाई है, हर उस इंसान का, वो कोई भी है।
लेकिन ये कि ये जाने गजा में क्यों नहीं बच रही? बलूचिस्तान आपको में पता क्यों है, नहीं बच रही? बलूचिस्तान आपको में? पता है आप गजा गजा की में, बात- आपको आप पता है पहले गजा पाकिस्तान पे, की बात कर लेना। गजा पे कुछ जो लोग हैं इंडियन ट्रूप्स जो हैं उनकी डेड बॉडीज मिली हैं। आपको तक ये खबर आप आई है? गजा की बात कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान की बात करें, इतना बंदा कहाँ उठ के यानी कि गायब कैसे हो जाता है बंदा? अगर आप अपने मुल्क में रह के किसी दूसरे ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हाँ जी। तो एक मुल्क जो है वो पसंद करेगा। भारत जो है वो मिज़ोरम के लोगों को पसंद करता है, वो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने इंडियन पंजाब में जितनी भी हैं तहरीकें, क्या उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है? नहीं करता। करता है वो बड़े खुश हैं क्या? नहीं करता नहीं। वो जो आज़ादी की तहरीकें हैं, अच्छा। ये जो सिद्धू मूसेवाला का किलर जो मर्डर हुआ है, यहाँ पर जितने भी जो मतलब जो बड़ी खालिस्तान की तहरीकें हैं, अच्छा। तो उनको दबाने के लिए भारत हर तरह के अज़ाइम जो है उनका इस्तेमाल करता है। चले, आपका ये पॉइंट है, लेकिन आपने बात की पाकिस्तान में भी तो बलूचिस्तान में ये मसला हो रहा है। बलोची क्यों बैठे हुए इस्लामाबाद में इस वक्त? बलोची अफगानिस्तान इस्लामाबाद में 1000 बार उनका अपना वतन है, वहाँ पे बैठे, लेकिन उन वहाँ बलूचिस्तान में खालिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की भी बात करें। बलूचिस्तान में उन इक़दामात की तहसीन नहीं की जा सकती जिससे रियासत से दूरी इख्तियार करने वाले अनासर जो है वो गालिब हो। तो वो भी यही कह रहे हैं कि रियासत से दूरी नहीं कर सकते आप, वो भी तो यही तो वो चीज़ ना कह रहे हैं। करें, उन्हें कौन कह रहा है करें? उनके लोग हैं जो बाज छोटे छोटे हमारे भी मफादात लोग हैं के ना लिए। बलूचिस्तान में, हमारे भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, यहाँ पे गुर्बत है, हमारे लोग उठा लिए जाते हैं, मिलते नहीं हैं। आपका क्या, आप इंसाफ से कहिएगा कि आप पंजाब में एजुकेशन मिल रही है? लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो बलूचिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, पंजाब में फिर थोड़ी सी, पूरे असल पाकिस्तान में में वो इतना बड़ा रकबा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पूरे पाकिस्तान के वसाइल भी लग जाए ना तो वो एक मुठ में नहीं आ सकता। तो बाज़ ममालिक की इकोनॉमिक पॉलिसियों की मजबूरियाँ होती हैं, मुआशी मफादात जो होते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के वक्त आप कह रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसीज है, लेकिन खालिस्तान हमारी में आप ये कह पॉलिसी रहे हैं। नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं मुल्क की? हम तो अपने मुल्क के हम वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। अगर वो किसी बात से नाराज है तो हम उनको मना लेंगे और मना रहे हैं, नहीं, वरना रियासत के अंदर रहकर नई रियासत का तस्वुर इतने तो कर दिनों से सकते वो औरतें क्यों बैठी हुई हैं? क्यों बैठी खुद हुई हैं? बलूचिस्तान के अंदर जब हज़ारा किलिंग्स होती हैं हाँ तो जी। वहाँ के सरदार क्यों बैठे रहते हैं? हाँ जी, क्यों बैठे रहते हैं? हज़ारा किलिंग्स के पीछे क्यों खामोश रहते हैं? ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवी ने 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालियन पायरेट से। तो अब एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे कि हम वाकई ही अभी तक एक दूसरे के अगेंस्ट हैं या अब कुछ बेहतरी आई है? नहीं, कोई भी बेहतरी नहीं आई, नो डाउट अभी तक वैसे का वैसे ही चल रहा है। और पॉलिटिक्स जो है वो नो डाउट इंडिया की तरफ से ज़्यादा होती है। लेकिन अभी तो उन्होंने रेस्क्यू किया है भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं वैसे 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू अच्छा, किया है, rescue- हमारी नहीं पहुंची लेकिन उनकी पहुंच गई नेवी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो है वो हम दोनों मुल्कों के हम अंगी जो है ना, दोस्ती करने का एक नया रास्ता निकला है कि हम जो है वो दोस्ती कर सकते हैं। और जब खिते के अंदर दो इतने बड़ी एटॉमिक पावर्स जो है दोस्ती करेंगी ना, तो खिता हमारा बहुत ऊपर जा सकता है, जो है सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। और इंडिया की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा जेस्चर हाँ, है। एक तो अच्छा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इस तरह का जेस्चर देके थैंक यू करना चाहिए? देखिए जी, वो लोग तो आपस में इतना लड़ रहे हैं कि उनको उसी से फुर्सत नहीं है। उनको नहीं पता कि 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया है? पता तो होगा। डॉन ने पब्लिश किया, क्या बात कर रहे हैं मेरा आप? नहीं ख्याल कि उनको पता होगा, क्योंकि आपको पता है 8 फरवरी को इलेक्शन हाँ है जी। और सब लोग इलेक्शन में इतना जो है वो हुए अच्छा, हुए हैं। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना को छोड़ के, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इतने बुरे ताल्लुकात क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान के? वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो किसी एक के साथ बना के नहीं रखता। और वो जैसे कहते हैं ना कि पिच की दोनों तरफ खेलते हैं हम लोगों ने 20 साल जो है ना वो अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर गुजारे हैं। हम लोगों ने अमेरिका की भी सपोर्ट की है, हम लोगों ने अफगानिस्तान की भी सपोर्ट की है। हमने किसी एक ग्रुप को जो है हमने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज ना हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ना हमारे अफगानिस्तान के अच्छा, साथ हमारे ताल्लुकात इंडिया अच्छे के हैं। साथ भी ताल्लुकात इतने खराब हो गए, अब तो मतलब इतने अच्छे जेस्चर्स हो रहे हैं कि इंडियन नेवी जो है वो रेस्क्यू कर रही है पाकिस्तानियों को। तो अब क्या मतलब अच्छे ताल्लुकात यहाँ पे हम अगर आप create बात करें ना पब्लिक की, हाँ जी, तो पब्लिक में तो ऐसे जितना कोई इशू नहीं है। लाइक अगर आप क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग उनका प्लेयर विराट कोहली उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन कि मैं खुद विराट कोहली को बाबर आजम से ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो एक प्लेयर है और वो दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है। तो बात यह है कि वहाँ पर भी लोग बाबर आजम को बहुत जो है वो एक्नॉलेज करते हैं।
लोगों में इश्यूज़ नहीं है, जो हमारी अपर जो सतह है ना, जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें इश्यूज़ हैं, और हमारे जो डिफेंस इदारे हैं उनमें इश्यूज़ हैं आपस में, और वो इश्यूज़ मेरा ख्याल है रहेंगे, जैसे कि मसला कश्मीर है। लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, आपको क्या लगता है? होने तो मुश्किल है, ईजी नहीं है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी आप इंडियन नेवी का इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी, उन्होंने बल्कि इंसानियत की खिदमत की है, और इंसानियत के लिए बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है, तो बहुत अच्छी बात है, और इंडिया इसको कंटिन्यू करे, और इसी को कंटिन्यू हम पाकिस्तानी भी करें तो बहुत अच्छी बात है। नो डाउट पाकिस्तान आर्मी की बड़ी जो है वो कुर्बानियाँ हैं, तो बस आगे लेकिन पीसफुल होना जरूरी है। आपका बहुत पीसफुल मैसेज है, बहुत अच्छी बात है, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है। 1947 से चल रहा है और ये काफ़ी तनाव का माहौल है, और उसके बाद LOC है सियालकोट सेक्टर में, जहाँ हम खबरें सुनते रहते हैं गोलाबारी की। जब तक ये कश्मीर इशू हल नहीं होता और दूसरी चीज़ें हल नहीं होता, तो इस तरह के थैंक यू कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने रेस्क्यू किए हैं ना 12 लोग। वो बात उनकी ठीक। तो जब आप किसी के यानी कि बचाएंगे, वो चाहते हैं वो नहीं भी करते, नेवी इंडियन नेवी अगर चाहती तो, लेकिन उन्होंने किया। हाँ, वो ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से एक गुड जेस्चर दिए। तो हमें भी गुड जेस्चर करना चाहिए ना? व्हाट डू यू थिंक? गुड जेस्चर हमारी तो कोई वो भी नहीं लग रही, सिर्फ आपने वर्बली कहनी है या आपने लिख के एक करना है, तो आई थिंक सो कि कर सकते हैं। ये मोमेंट एक मोमेंट के लिए होगा। अच्छा, ठीक है, एक मोमेंट के लिए एक लम्हा होगा, ठीक है, थैंक यू कह दिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें फिर भी उधर ही रहेंगी। अच्छा, अब इंडिया से कुछ आ जाते हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं, पाकिस्तान से उधर चले जाते हैं इंडिया में। अब इन मछेरों का तो होता रहता है तबादला, कभी उन्होंने जो पाकिस्तान से मछेरे चले गए हैं वो आगे रिलीज़ कर दिया, पाकिस्तान इंडिया से जो पाकिस्तान मछेरे आगे पाकिस्तान उन्हें रिलीज़ कर देता है। ये चल रहा है, लेकिन इसका रोज़ाना तो कोई जिक्र नहीं ना करता। लेकिन बात ये हो रही है कि सोमालियन पायरेट्स ने उनको यानी कि अपने उसमें रखा हुआ था गिरफ्त में, और उन्होंने रेस्क्यू करवाया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं? इंडिया ने एक अपना इमेज क्रिएट की है ना दुनिया कैसे, तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता अपना इमेज क्रिएट? अच्छी बात है, इमेज क्रिएट किया है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता? पाकिस्तान भी तो एक अच्छा जेस्चर दे आप कह रही हैं कि अब इंडियन को कोई पायरेट पकड़े और पाकिस्तान जाके नहीं, मैं तो ये कह नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ कि सिर्फ थैंक यू करके एक जेस्चर के तौर पे आप इस वक्त एज अ पाकिस्तानी आप थैंक यू करना चाहेंगे इंडियन नेवी को? हाँ, एक मोमेंट के लिए। हाँ, करना चाहेंगे एक मोमेंट के लिए। एक मोमेंट के लिए? हाँ। क्या मतलब? लेकिन कश्मीर इशू वहीं का वहीं है। अच्छा, ठीक है, बात अब जब तक कश्मीर इशू हल नहीं ना हो जाता, जो कि 1947 से चल रहा है, ये ऐसे ही हम स्टक रहेंगे जब तक हमारे पुराने इशू जो खून जख्म, जिसे कहते हैं जख्म के अंदर से खून हिस्सा रहे तो वो पीप बन जाता है। इसी तरह इस वक्त ये पीप बना हुआ है। तो जी, जैसे कि आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी है, बहुत पीसफुल लोग हैं, मतलब उन्होंने अच्छी बड़ी अपनी ओपिनियन दी है कि भाई अब पीस होना चाहिए, जंग की बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया है, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया है, ज़रूरी क्या है कि अच्छे ताल्लुकात हों और एक दूसरे को इस तरह के जेस्चर्स देते रहना चाहिए। आप मुझे अपनी ओपिनियन बताएं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें पब्लिक रिएक्शन शो। अल्लाह हाफिज़।